बकरा बकरीद तक बचेगा तभी तो मुहर्रम में नाचेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। होने वाले भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने ये लाइनें कही कि बकरा बकरीद तक बचेगा तभी तो मुहर्रम में नाचेगा। उनसे एक सवाल किया गया, विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? और इधर दिल्ली में जो धार्मिक उन्माद फैलाया गया, जो धार्मिक चर्चा हुआ, और इसी बीच एक बयान आता है, हम बसपा को खत्म कर देंगे। बहुजन समाज का नामी गिरामी चेहरा, और आप उनका नाम जानते हैं, वो हमेशा मूल निवासी की बात करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय से बिल्कुल अलग जय मूल निवासी बात करते हैं। 85% जनसंख्या है, लेकिन 85% जनसंख्या क्या एकजुट है, एक जगह है, किसी एक बैनर के नीचे है? बहुत सारे बहुजन समाज में नेता है, आए दिन मौके की तलाश में रहते हैं। धार्मिक मुद्दा हो अथवा किसी प्रकार का मुद्दा हो, विकास की बात हो अथवा नहीं हो, बस एक नए नेता को बहन मायावती जी के पैरेलल खड़ा करने की हमेशा कोशिश रहती है। बहुजन समाज में मुट्ठी भर लोग अक्सर इस तलाश में रहते हैं, कोई नया चेहरा उभरे और उसको बहन मायावती जी के पैरेलल में समानांतर एक बसपा के सामने एक विकल्प तलाश लिया जाए। उनका आरोप यह रहता है, बहन जी निष्क्रिय हो गई तो सक्रिय कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर जो लोग ये कहते हैं बसपा को खत्म कर देंगे, बसपा एक विधायक तो लाई। बहुजन समाज पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ 20 लाख मत प्राप्त किया, लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं उन्होंने तो आज तक एक विधायक भी नहीं जिता पाए, तो उनसे क्या कहा जाए? क्या बहुजन समाज को वो भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? और उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है संघ से, जो संघ के प्रचारक हैं उनसे उनका डायरेक्ट संबंध रहता है। ये बहुत सारा और कई बार खुलासा हो चुका है। तो प्रश्न यहां पर यह उठता है कि बहुजन समाज अपनी जरूरतों में उलझा हुआ है। कई बार धार्मिक मुद्दे उछल जाते हैं, उसमें जन समर्थन दिया जाता है। इसका यह तो मतलब नहीं कि बसपा के पैरेलल में अथवा बहन मायावती जी के बराबर में एक नेता को एस्टेब्लिश किया जाए। चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, और ये उनको पूर्ण हक है, अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, आम जनता के बीच जाने का, यह पूर्ण अधिकार है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के अलावा केवल एक ही चंद्रशेखर नहीं है बहुजन समाज में, कई चंद्रशेखर हैं जो चुनाव भी नहीं लड़ते, जय भीम भी नहीं करते, वो नए नए नारे देते रहते हैं और चाहते हैं कि बहुजन समाज के कुछ वोट, कुछ लोग उनके हिस्से में चला जाए। हम आपका महत्वपूर्ण कमेंट चाहते हैं, क्या वो बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? और रही बात ये, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, और हर स्टेट में इनके विधायक होते हैं, कैडर वोट है, कोऑर्डिनेटर होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होता है। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। हम किसी का समर्थन नहीं करते और न ही किसी का विरोध करते हैं। सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको जनता के बीच आने का हक है, लेकिन बहुजन समाज बिखरे नहीं, इसका वोट बैंक में बिखराव ना हो। हम तो ये कहते हैं सब के सब एक जगह आ जाओ, और भाजपा की जो सरकार है, जो निरंकुश शासन है, उससे टकराएं, सब मिलकर मुकाबला करें। लेकिन ये आपस में ही जब एक दूसरे का टांग खींचने लगते हैं तो बताना जरूरी हो जाता है। बहुजन समाज जो है एकजुट अगर होगा तो इनका शासन, इनका सत्ता जरूर आएगा। और रही बात ये अनुभव के आधार पे, हम बहुजन समाज पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का कई बार विवेचना करते हैं, क्योंकि वो अनुभवी है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। इसका यह मतलब ना समझा जाए कि हम बसपा के तरफ से बोल रहे हैं या उसका प्रवक्ता है, ऐसा नहीं है। और भी नेता है, कई दल के नेता है। अभी अभी हमने खड़गे साहब के बारे में बताया, जो कांग्रेस के होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से कर रहे हैं और लोगों का हुजूम भी जुड़ रहा है। आप ये मत समझ लीजिएगा हम कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। और रही बात ये, भाजपा आज से बिहार में प्रखंड स्तर पर आंदोलन करने वाली है, कर रही है, और प्रचार में वो ये कहती है कि संविधान के तहत जो आरक्षण है वो भाजपा का दिलाया हुआ। जब ये सवाल किया गया, भाजपा की स्थापना 1980 में हुआ, भाजपा ने कैसे दिया आरक्षण और संविधान के तहत, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1950 में जब डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण का मसला लेकर आए संविधान सभा में, तो संविधान सभा के एक सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे, तो उन्होंने समर्थन किया था, इसलिए संविधान में आरक्षण डाला गया। और उसके बाद बीपी सिंह की सरकार में हम बीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रहे थे और हमने ही कहा था कि मंडल कमीशन लाया जाए और ओबीसी का जो आरक्षण है वो भाजपा का दिया हुआ है। हमने दिलवाया ओबीसी का आरक्षण। हम आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक हैं और बाकी सब के सब विरोधी हैं। कहने का तात्पर्य है, इस लोकतंत्र में वोट के लिए कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा, कौन किसको कमजोर कहेगा, कौन किसको मजबूत कहेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन बहुजन समाज की अपनी जरूरतें हैं, इन जरूरतों के ऊपर चर्चा किया जाए। जितने भी बहुजन समाज के चिंतक हैं, एक बार के लिए वो नेताओं के सत्ता को छोड़कर समाज के पीछे लग जाएं, वहां क्या कमियां हैं, लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि बसपा को कमजोर कर देंगे, कोई कह दे आजाद समाज पार्टी को कमजोर कर देंगे, कोई कहता है बामन मसराम को कमजोर कर देंगे। ये आपस में लड़ने वाली बात होती है, फिर वोट का बिखराव होता है। वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा कोई और ले जाता है। और इसी तरह से बहुजन समाज हमेशा अदना सा बनकर विपक्ष में सत्ता से दूर केवल तमाशबीन बनकर रह जाती है, तमाशा देखती है कि सरकार क्या करने वाली है। जो संविधान बनाया गया, जिसमें सबका हक दिया गया, उसमें बहुजन समाज अपने आप को एक विचाराधीन बन के खड़ा कर देती है कि अगर इनकी इच्छा होगी सरकार की तो हमें कुछ मिलेगा, अन्यथा हमें नहीं मिलेगा। फिलहाल जो खबरें निकलकर आ रही है, भाजपा की सरकार ऐसी व्यवस्था चाहती है कि विपक्ष कभी चुनाव जीते ही नहीं। तरह तरह के वह जो है बिल लाने वाले हैं, कानून लाने वाले हैं। और 2024 में अभी समय है, 2024 में काफी समय है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में लग गए ताकि आम जनता कांग्रेस से कनेक्ट हो। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के जो मसले हैं और बाकी अन्य प्रदेशों के जो मसले हैं उस पर ध्यान दे रही हैं। उन तमाम बिल और सत्ता की सरकार की तैयारियों को देखते हुए विपक्ष एक आशंका में आ गई है, संदेह की व्यवस्था में आ गई है, संदेह की स्थिति में। और तभी खड़गे साहब ने कहा कि बकरा बकरीद तक बचेगा तभी तो मुहर्रम में नाचेगा। कहने का तात्पर्य है, विपक्ष अगर बिल्कुल ठंडा कर दिया जाएगा 2024 तक, इस स्थिति में नहीं रहेगा तो चुनाव भी लड़ सके, तो भाजपा तो ऑटोमेटिक चुनाव जीत जाएगी। गुजरात में भी यही स्थिति है। दिल्ली में हर कार्य का जांच कराया गया केजरीवाल सरकार का, भाजपा ने करवाई, कहीं से कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जो उनके डिप्टी सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर पे छापे भी डलवाए गए, वहां से भी कुछ नहीं मिला। अब गुजरात में गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सोशल मीडिया पे हर वक्त हर समय पूरे साल
जो है एक दूसरे की टीका टिप्पणी करते हैं, कटाक्ष करते हैं, तरह तरह के मीम्स बनाते हैं, वीडियो बना देते हैं, उस पर कुछ नहीं होता। और चुनाव आते ही इस तरह के मीम्स पे या स्टेटमेंट पे गिरफ्तारियां हो जाती है। तो इसका मतलब यह कि भाजपा ये चाहती है कि हमारा कोई विरोध ना करे। और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर विपक्ष का आवाज दबाई जाए तो समझ लो कि शासन तानाशाही है। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। तो फिलहाल तो विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। ज्यादा बोलेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी, जांच होगी। इनके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, उससे भी जांच करवा लेंगे। आप नहीं फंसेंगे लेकिन उलझेंगे जरूर, ऐसी व्यवस्था ये कर देते हैं। और इस डर से, चाहे उसमें बहन मायावती जी हो अथवा अखिलेश यादव जी हो अथवा कोई भी नेता हो, बोलते जरूर हैं, विरोध करते हैं, लेकिन दबी जुबान में। इसलिए कहीं ज्यादा मुंह से निकल गया तो कल के डेट में ही सीबीआई भेज देंगे या ईडी भेज देंगे, ऐसा मामला है जरूर। और ऐसे हालात में अगर बहुजन समाज के दो चार जो नामचीन लोग हैं सोशल मीडिया पे अथवा वो मजमा लगाते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, तो वे लोग अगर एक दूसरे का टांग खींचने लग जाए, एक दूसरे को कमजोर बताने लग जाए, तो भाजपा को तो बिठे बिठाए सत्ता मिल जाएगी। हमारे पूरे वीडियो का, पूरा न्यूज का आशय यही था कि पूरा बहुजन समाज एक जगह हो, इकट्ठा होकर मुकाबला करे, एक दूसरे में कमियां ना दिखाएं, चाहे वो जय मूल निवासी वाले हो अथवा जय भीम वाले हो अथवा नमो बुद्धाय वाले हो अथवा कोई और नारा गढ़ लिया जाए। तब हमारे पास तरह तरह के सलाह आ जाते हैं। पहले बहुजन, उससे पहले महात्मा गांधी ने नाम दिया था हरिजन, उससे और भी नाम दिया गया, कोई दलित का देता है, संवैधानिक नाम है SC ST OBC। अब एक आदमी कहता नहीं, एकता तब होगी जब भीम जन नाम दिया जाए। कहने का मतलब यह वह समाज है जिसको नामकरण करने के लिए आदमी तैयार रहता है। बस नामकरण, विकास की बात ना हो, शिक्षा की बात ना हो, इसको आगे कैसे ले जाया जाए इसकी बात ना हो, बस इसकी नामकरण होनी चाहिए। यानी नाम रखने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? क्या लोगों का स्वभाव बदल जाएगा? और जो सामंतवादी सोच के लोग हैं वो तो कोई भी नाम रख ले, उसको जो है मतलब उसी निगाह से देखेंगे। गांव में एक कहावत है, जो गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ होता है उसको लोग कहते हैं वकील साहब। ये टैक्टिस है और ये कहानी चलती आई है। और यह टेक्निक, यह राजनीति बहुजन समाज के साथ ज्यादा होती आई है कि भाई जो जिस लायक ना हो उसका वो नाम रख दो, यानी आंख का अंधा और नाम का नयन सुख। ये कहानी होती है, पॉलिटिक्स होता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।